नमस्कार दोस्तों। ग्राफ हम लोग आज इसके बारे में पढ़ेंगे कुछ, लेकिन उससे पहले ज्योमेट्री के कुछ टर्म्स जान लेते हैं। जैसे बिंदु, जिसे हम लोग इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं। पॉइंट क्या है? पॉइंट तो पॉइंट ये छोटा सा एक एरिया है जिसका एरिया लगभग जीरो है। लगभग जीरो मतलब एग्जैक्ट जीरो नहीं है, वो लगभग जीरो है। अब ये पॉइंट कितना भी छोटा हो सकता है। जैसे हम अगर इस पेन से खींचे तो ये इतना बड़ा होगा, इसके जगह हम पेन एक ले लें तो वो भी एक पॉइंट होगा। बस एक हल्का सा ऐसा रखें तो जो बनेगा वो पॉइंट होगा। हम जितना ज़्यादा नुकीला सर्फेस लेंगे उतना ज़्यादा मेरा साफ पॉइंट होगा। ठीक है, तो इसमें कोई डायमेंशन नहीं होता, मैं इसका हम इसे मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है क्या पॉइंट। कई सारे पॉइंट जब मिल जाते हैं, कई सारे पॉइंट जब ऐसे देखो ये तरह से एक जगह जमा हो जाएंगे तो ये कुछ एक तरह का शेप बनाएगा, कुछ भी चीज बन जाएगा, कोई फिगर। तो हमारा जितना भी कुछ है सारा एक पॉइंट से ही बना होता है। कई सारे पॉइंटों के मिलने से एक फिगर बनता है। ठीक है, जैसे हम ये खींचे, ये खींचे, ये सारा का सारा पॉइंट्स है। मतलब इसे बहुत सारे पॉइंट में तोड़ सकते हैं इस तरह से। देखिए काफी सारा पॉइंट। तो हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन, लाइन क्या है, एक ऐसा, ये दो तरह का हो सकता है। कर्व स्ट्रेट हो सकता है, एक सरल रेखा, या फिर एक कर्व लाइन, वक्र रेखा। ये सरल रेखा और ये वक्र रेखा। सरल रेखा स्ट्रेट लाइन कहलाती है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और ये वक्र रेखा कर्व लाइन। अब ये लाइन कैसे बनता है, तो ये पॉइंट से बनता है। कई सारे पॉइंट को जब एक के बाद एक अरेंज किया जाता है एक सीधी लाइन डायरेक्शन में, तो वो पॉइंट बनता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये फिर इसके बगल में फिर इस तरह से इसे देते जा रहे हैं तो ये हमारा पॉइंट होगा। ठीक है, ये इस तरह से बढ़ता गया तो सबको मिला देंगे, बहुत नज़दीक ये होता गया तो एक स्ट्रेट लाइन बना देगा, एक लाइन बना देगा। अब देखिए इसमें एक डायमेंशन होता है, ये जिसे लेंथ कहते हैं, लेंथ। और हिंदी में क्या कहते हैं इसे, लंबाई। ठीक है, उसके बाद आता है क्या, क्योंकि इसका ये वाला पोर्शन नहीं है, लेकिन जब यही चीज ऐसा हो जाए, ये मान लेते हैं ये कोई प्लेट है, तब ये क्या होगा, इसका देखिए दो भाग है। एक तो ये लेंथ हम लोग इस तरह से नाप सकते हैं, दूसरा ये वाला भाग। तो अगर हम इसे लेंथ ले लें, ऐसे ब्रेथ ले लें, ये होगी लंबाई और ये चौड़ाई। तब इसका डायरेक्शन दो डायमेंशनल हो गया ये। ठीक है, इसके बाद आता है क्या एक तीसरा, जैसे मैंने इसे ले ली तो इसमें क्या है, ये लंबाई भी है। ठीक है, उसके बाद ये इसका ये वाला जो पोर्शन है ये चौड़ाई है, और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ, ये इसका ऊंचाई है। इसमें तीन डायमेंशन होते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं फिगर पे। तो एक तो ये हो गया लाइन, सरल रेखा, और दूसरा ये हो गया। अब जब दो लाइन बनते हैं इस तरह से मिले तो ये हो गया, या फिर ये। अब लाइन का प्रॉपर्टी,
जब एक लाइन इस तरह से जा रहा है और दूसरा लाइन भी जा रहा है और दोनों के बीच की दूरी समान है हर जगह पे, ठीक है, हर जगह समान हो, तो हम इसे कहते हैं इन दोनों लाइनों को समानांतर रेखा। और अंग्रेजी में इसी चीज को पैरेलल लाइंस कहते हैं। ठीक है, जब एक लाइन इस तरह से जा रहा है और दूसरा लाइन इस तरह से काटता है तो ये प्रतिच्छेद बिंदु होता है, ठीक है, एक दूसरे काटने का। ठीक है, एक चीज और देखिए, ये लाइन और इस लाइन के बीच का जो झुकाव है ये वाला, इसे हम लोग कोण कहते हैं, कोण, ठीक है, एंगल। अंग्रेजी में इसे एंगल कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ देखिए, जैसे ये काटा, ये दोनों लाइन के बीच में झुकाव है तो ये कोण हो गया, इस दोनों लाइन के बीच में झुकाव, ये कोण है, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, मतलब दो लाइन के बीच का जो ये झुकाव होता है इसे कोण कहते हैं, अंग्रेजी में इसे एंगल कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं फिगर जो होता है वो दो तरह का मेनली होता है, एक क्लोज्ड फिगर और एक ओपन फिगर, खुला। जैसे देखिए ये जो हमारा है ये क्लोज्ड फिगर है क्योंकि इसका हर एक बिंदु जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये जो फिगर है मान लेते हैं ये ओपन फिगर है क्योंकि इसका ये जो सरफेस है ये कहीं चारों तरफ से जुड़ा हुआ नहीं है, ये ऊपर में खुला भाग है, तो ये ओपन सरफेस, ये ओपन फिगर, ये क्लोज फिगर, ठीक है। अब आता है क्या, सिंपल फिगर में जाए तो होता है, सबसे सिंपल फिगर आता है जब तीन लाइनों को एक साथ मिलाया जाता है तो उससे एक फिगर बनता है। चित्र ये जैसे एक स्ट्रेट लाइन को खींचिए, फिर दूसरा स्ट्रेट लाइन और इन दोनों स्ट्रेट लाइन को क्रॉस करके एक लाइन, तो ये जो मेरा अंदर वाला सरफेस हुआ ये तीन लाइन से घिरा होता है, ठीक है। तो हम लोग इसे त्रिभुज कहते हैं, ये जो सरफेस मेरा हुआ ना इसे हम लोग त्रिभुज कहते हैं। त्रि संस्कृत से आया हुआ है, इसका अर्थ होता है तीन, और भुज का अर्थ होता है भुजा, ये भी संस्कृत का है। तो ये वाला जो पार्ट है, तब इस दोनों लाइन को क्रॉस करने वाला जो पॉइंट है उसके बीच का जो भाग है वो हमारा भुजा कहलाता है, ठीक है, ये हमारा भुजा कहलाता है। और ये जो जिस जगह दोनों काटता है, दोनों लाइन प्रतिच्छेद करता है, उसे हम लोग शीर्ष कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में इसे वर्टिसेस कहते हैं, वर्टेक्स, और इसका प्लूरल फॉर्म होता है वर्टिसेस। इससे भुजा, अंग्रेजी में इसे साइड कहते हैं। और ये त्रिभुज मतलब तीन भुजाओं वाला एक सरफेस त्रिभुज कहलाता है। अंग्रेजी में लोग इसे कहते हैं ट्रीएंगल। अब ये भी देखिए, ट्री और एंगल, ट्री मतलब भी तीन ही होता है और एंगल मतलब ये कोण होता है, तो ये हिंदी में भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कहा गया और अंग्रेजी में इसी चीज को ट्रायंगल कहा गया क्योंकि इसमें तीन कोण भी होते हैं। इसे स्पष्ट रूप से देखिए, यहाँ पे ये ऐसा था, यहाँ पे देखिए, एक कोण यहाँ बना, एक कोण यहाँ बना और एक यहाँ, तो इस तरह से तीन कोण, इसलिए ये कहलाता है ट्रायंगल। और त्रिभुज क्यों? क्योंकि एक भुजा ये है, एक भुजा ये है और एक भुजा ये है, इसलिए त्रिभुज। मेरे समझ से मैं अंदाज से समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद आता है जब चार लाइन एक दूसरे को काटते हैं, एक तो ये काटते, एक ये काटते, फिर एक ये, फिर ये, तो इसमें कितने कोण बनेंगे? 4 कोण। ऐसे चतुर्कोण नहीं कहा जाता है, ठीक है, इसे चतुर्भुज कहा जाता है क्योंकि इसमें 4 भुजाएं होंगी, 1 2 3 4, 4 भुजा। तो संस्कृत में, चूंकि हिंदी के बहुत सारे जो शब्द हैं ना वो संस्कृत से आए हुए हैं, ठीक है, तो इसलिए, और ये जो ज्यामिति है वो भी वेद का ही एक भाग है जो संभवतः अथर्ववेद के किसी भाग से आता है, ठीक है, तो उसमें चर्चा है कुछ, तो इसलिए हमारे जो हिंदी में कुछ शब्द हैं गणित के लिए वो संस्कृत से आते हैं, ठीक है। चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर मतलब 4 और भुजा मतलब भुज मतलब भुजा, तो जब कि 4 भुजाओं वाला एक सरफेस बना, एक क्षेत्र, उसे चतुर्भुज कहा गया। चतुर्भुज के भी कई प्रकार हैं, जैसे आयत, कई बार आप कुछ गानों में सुनते हैं आयत, वो आयत जो है ना असल में क्लास में आज बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो 2 तरह का हमने क्लोज फिगर देख लिया, एक 3 भुजाओं वाला, एक 4 भुजाओं वाला। इस तरह से अगर भुजा आगे बढ़ता गया तो उस तरह से उसके नाम होते हैं। जैसे 5 भुजा हो जाएगा तो पंचभुज, 6 भुजा हो गया तो षटभुज, 7 हो गया तो सप्तभुज, 8 हो गया तो अष्टभुज, इस तरह से बढ़ता जाता है। इसी चीज को अंग्रेजी में लिखते हैं 3 भुजाओं वाला, 3 साइड है तो ट्रायंगल, 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल, लेटरल आमतौर पे साइड को कहते हैं, 5 भुजा है तो पेंटागन, 6 भुजा है तो हेक्सागन, इस तरह से बढ़ता जाता है, ठीक है। इसके बाद एक चीज आता है वृत्त। सर्कल, सर्कल क्या है? सिंपल, हम लोग जो गोल करते हैं ना वही सर्कल है। ये इसका कोई छोड़ नहीं होता, ठीक है, और ना इसमें कोई भुजा है। इसमें मुख्यतः 2-3 पॉइंट होते हैं जो हमें हमेशा याद रखना। एक तो ये जो बीच में एक पॉइंट होता है, बिंदु, जैसे हम लोग केंद्र कहते हैं। दूसरा, इस केंद्र से ये जो वृत्त का किनारा होता है ना, इसकी दूरी हमेशा बराबर होती है हर पॉइंट पे। मतलब यहाँ पे जितनी दूरी होगी ठीक उतनी दूरी यहाँ पे होगी, ठीक उतनी ही दूरी यहाँ पे होगी। तो ये जो दूरी है ना, इसे हम लोग त्रिज्या कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में इसी को
रेडियस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद एक टर्म आता है इसमें व्यास, फिर आता है जीवा, फिर चाव, इस तरह से कई सारे त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, तो हम आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले क्लास में देखते हैं इन सारी चीज़ों को जो मैंने आज पढ़ाया उसे विस्तार से चर्चा करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।